हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। रीजनिंग में मिसिंग नंबर हम कर रहे थे। इसका लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया है। आज लेक्चर नंबर 2 है मिसिंग नंबर में। और आप कोई सा भी एग्जाम देख लो, रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर, और इससे क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलता है। और रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइंड द मिसिंग नंबर। और इसकी एक क्लास हमने देख ली। आज लेक्चर नंबर 2 है, तो 20 तक हमने क्वेश्चन देख लिए। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इस क्लास से क्या बेनिफिट होने वाला है। इस क्लास से ये बेनिफिट होगा कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सारे वो नंबर करवा रहा हूं जो कि टीसीएस ने पिछले 5 साल में पूछे। दूसरी बात, ये जब आप यहाँ पे करोगे, सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे, तो आप कोई सी भी बुक उठा लेना रीजनिंग की, आपका हर एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आगे क्वेश्चन। हमने 20 तक कर लिए थे। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 3 6 7 2, और इसी प्रकार आपको आगे दे रखा है 2 15 25 6, 2 20 9 5, 3 12 4। तो इसमें 3 6 7 2 में कुछ ना कुछ लॉजिक है। वही लॉजिक 2 15 25 6 में है, वही लॉजिक 2 20 9 5 में है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसी लॉजिक से जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। तो बताइए इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर दे, और नंबर आपको हर एक नंबर छोटा दे, तो हम इसमें देखेंगे कि यार इसमें क्या कुछ जोड़ना कुछ घटाने के वाला लॉजिक लग रहा होगा। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है इसने। ये 3 पकड़ा, इस 3 का किया स्क्वायर, और ये 2 पकड़ा, इस 2 का किया स्क्वायर, और ये 7 और 6 को प्लस किया। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 7 और 6 कितना होता है तो 13। 9 और 4 कितना 13, और ये भी कितना 13। यानी कि 3 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया, इन दोनों को जोड़ दिया, और 7 और 6 को क्या कर दिया प्लस कर दिया, और दोनों साइड क्या कर दिया इक्वल कर दिया। यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर पे जो योग आएगा, वही योग 7 और 6 के जोड़ में आएगा। तो यहाँ देखो क्या करेगा। यहाँ किया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 4 और 36 कितना, तो आप बोलोगे 40। इसी प्रकार 25 और 15 का क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे। 25 15 कितना 40। यानी कि 2 और 6 का स्क्वायर बराबर होगा 25 और 15 के जोड़ के। इसी प्रकार देखो क्या पूछ रहा है, 3 4 12, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है 12 प्लस क्वेश्चन मार्क। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर कितना है 12 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखो 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, यहाँ कितना है 12। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कि ये और ये वैल्यू क्या हो जाए बराबर हो जाए। देखो 25 और 12, यदि इसमें 13 ऐड कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो इधर 25 और इधर भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत इसमें।
इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किया है, देखो कितना बिल्कुल अलग क्वेश्चन दिया है। ये आया हुआ है एनटीपीसी सीपीटी फर्स्ट में 15/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब बच्चा ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा, यार इसमें करना क्या, हमने तो इस प्रकार का कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्या पढ़ा है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। तो देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 4 2 9 4 7 3 क्वेश्चन मार्क 17, ये कोई सीरीज चल रही है, तो बताओ क्या होगा। देखो ये सीरीज है 4 4 2 9 4 7 3 क्वेश्चन मार्क 17। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसमें देखो क्या पैटर्न लग रहा है, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या किया मल्टीप्लाई किया। 4 × 4 कितना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से क्या किया, अगला नंबर इसमें से 2 माइनस किया, तो 4 चौक 16, 16 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा कितना 14, और इसका क्या कर दिया आधा कर दिया, तो रिजल्ट कितना आया 7, जो कि ये कितना आया 7 आ गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार आगे क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 2 और इसमें से क्या माइनस करेगा 2। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो आएगा कितना 6, और 6 का क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, तो ये आ गया हमारा 3 आ गया। इसी प्रकार आगे क्या करेगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेगा और माइनस क्या कर देगा, माइनस के 2 कर देगा और उसका क्या कर देगा आधा। तो देखो 2 × 9 कितना 18, 18 में से -2 करेंगे तो आएगा कितना 16, और 16 का क्या कर देंगे हाफ, तो 16 का हाफ कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है। 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत। अब ये जब क्वेश्चन आया था तो 100% बच्चों ने इसको छोड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस प्रकार से पैट सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये आप करके बताओ मुझे फटाफट, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो देखो 31 और सी और 19 और डी से, डी और 57 से क्या बन रहा है 93 बन रहा है। 31 सी 19 डी 57 से 93 बन रहा है, इसमें क्या लॉजिक लगाया है, 31 सी 19 डी और 57 से क्या बन रहा है 93 बन रहा है। तो देखो 31 सी की जगह क्या किया डिवाइड किया, 19 और डी की जगह क्या रख दिया मल्टीप्लाई किया, और ये 57 एज इट इज आ गया। तो देखो 31 डिवाइड में चला जाएगा 19 इंटू 57, 19 से गया कितनी बार 3 बार, 31 और 3 कितना, तो आप बोलोगे ये आ गया 93, ये कितना आ गया 93 आ गया। उसी प्रकार आगे और देख लेंगे, ये सीरीज उठाएंगे 52 सी की जगह क्या करेंगे हम भाग 13 और डी की जगह क्या करेंगे गुणा 5, आना क्या चाहिए 20, आना क्या चाहिए 20। तो देखो 52 13 डिवाइड में चला जाएगा, इंटू में कितना है 5, तो ये देखो 13 चौक 52 और 4 इंटू 5 कितना तो 20, तो इससे क्या आ गया रिजल्ट 20 आ गया। इसी प्रकार हम अब इसका निकाल लेंगे, हमें क्या हुआ सीरीज समझ में आ गई कि किस पैटर्न पे आधारित है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 98
सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड इंटू 14, और डी का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 98 डिवाइड 14 इंटू, डी का मतलब हो गया इंटू 11। अब सोल्व कर लेंगे। 98 ये 14 और इंटू में 11, तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 14 से ये 98 7 बार जाएगा, और 11 इंटू 7 कितना 77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 777, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में और आपको कैसे करना है, आपको पता है कि यार 11 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो 11 के टेबल में आता हो, 73 नहीं आता, यानी कि आगे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी। तो आप बोलते थे कि 73 11 के टेबल में नहीं आता, 75 नहीं आता, 79 नहीं आता, तो 11 के टेबल में सिर्फ 77 आता है, तो हम ये आगे कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है, 5 4 7 8 से 64 बना है, उसी प्रकार 10 6 8 18 से 76 बना है, उसी प्रकार 8 9 12 3 से यहाँ क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो माइंड लगाओ क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो क्या किया है, 5 4 7 और 8, इन चारों को क्या किया है, प्लस किया है, इनको क्या किया है, प्लस किया है। तो देखो 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, जब इन चारों नंबर को जोड़ोगे तो आएगा कितना, 24। अब 24 को कैसे लिखोगे आप, 6 इंटू 4, 6 चौका 24, 6 इंटू 4 लिख सकते हो 24 को, तो यहाँ पे लिख दिया 6 और 4। उसी प्रकार ये देखेंगे, इन चारों को जोड़ो, 6 10 कितना 16, और 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 18 कितना हो जाएगा 34, और 4 42, तो इसका जोड़ कितना आ गया 42, 42। अब 42 को कैसे लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे 42 को लिखेंगे 7 इंटू 6, 6 7 42, 6 7 42, 6 और 7 को लिख सकते हो, तो आएगा कितना 42। तो इसको लिख दिया 7 और 6, यानी कि 42 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या क्या है, 7 और 6 है। इसी प्रकार ये देख लेंगे, इनको जोड़ेंगे, 12 और 3 कितना 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। तो इसका जोड़ कितना आ गया, तो आप बोलोगे इसका जो जोड़ आया वो आया 32। 32 को कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ 8 दे रखा है, तो एक तो हो गया इसका गुणनफल 8, और दूसरा क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका दूसरा होगा 4, तभी तो क्या बनेगा 8 चौक 32, तभी तो क्या बनेगा 32 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब आप बोलोगे सर इसको 16 इंटू 2 भी कर सकते थे, और क्या 32 को और क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 2 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप इसको, और इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू 8 तो हो ही गया। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 8 दे रखा था, तो ये तो यहाँ पे तो 2 और 16 है, तो 8 तो कहीं नहीं है, तो 8 वाला फैक्टर यही बनेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आगे बात समझ में। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 का बताओ क्या होगा, 5 6 से 215 बना है, 5 10 354, तो 1 3 2 से यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा,
यानी कि ये एक पैटर्न चल रहा है इसमें, वही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है और वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या हो सकता है, बताओ, माइंड लगाओ। तो देखो इसमें क्या पैटर्न लगाया है, दो, एक और पांच, इन तीनों का क्या किया, स्क्वायर किया, दो का स्क्वायर किया प्लस एक का स्क्वायर किया और पांच का स्क्वायर किया। तो दो का स्क्वायर होता है चार और एक का स्क्वायर होता है एक और पांच का स्क्वायर होता है 25। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 30। आएगा कितना, 30। और 30 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 6। तो देखो 30 को क्या लिखा है, 5 इंटू 6 इस फैक्टर में लिखा है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 और 6। उसी प्रकार ये देख लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा ये, योग 41 और 9 50। तो इनका जो योग आया वो आ गया 50। तो 50 को कैसे लिखा है, 5 इंटू 10। 50 को कैसे लिखा, 5 इंटू 10। तो 50 को इसने लिखा है 5 इंटू 10, ये 5 और ये 10 इसके फैक्टर किए। उसी प्रकार यहाँ देख लेंगे, तो क्या करोगे, एक का स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर आता है एक, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जोड़ोगे तो कितना आ गया, 14। अब 14 को कैसे लिखा है, तो देखो एक फैक्टर तो 2 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि 14 बने, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 7। तो 14 को लिखेंगे 7 इंटू 2। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बात समझ में, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करवाएगा, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करवाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन करवाए, आंसर आए और आप लोग क्या है, खुश हो जाते हो और यार हमें तो समझ में आ गया। देख लो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पैटर्न आपको तब याद रहेंगे जब आप क्या करोगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उस पर जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको करने हैं। टीसीएस, आपको पता है टीसीएस कुछ भी पूछ लेती है, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न आना जरूरी है। वो जो इजी वाला कॉन्सेप्ट था वो चला गया, तो आप खुद देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 199 से 18 बना, 267 से 19 बना, 456 से 26 बना, तो 678 से क्या बनेगा। अब देखो कुछ बड़ा नंबर से क्या दिया है, बिल्कुल छोटा नंबर दिया है, 199 से 18 बड़े नंबर से छोटा नंबर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ या तो स्क्वायर वगैरह का पैटर्न होगा या क्या होगा, नंबर को जोड़ के घटा के कुछ ना कुछ लॉजिक निकाला होगा। देखो स्क्वायर तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा, ठीक है, कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर का पैटर्न तो होगा नहीं। फिर क्या है, देखते हैं। जो 18 बनाना है मुझे, कैसे बनाना है, 199 से 18 बनाना है, 199 से क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो क्या लॉजिक लगाया होगा, एक और 9 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इसमें 9 क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया, तो आगे क्या 18। देखो एक को 9 से मल्टीप्लाई किया और प्लस क्या कर दिया 9, यानी कि पहले और दूसरे नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और तीसरा जो अंक है, तीसरा जो नंबर है उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो बन गया क्या 18। आगे और चेक कर लेते, यही लॉजिक लगेगा। देखो
तो ये चेक कर लेते हैं। 19 से, सॉरी 267 से क्या बना है, 19 बना है। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। टू, यही कर लेते हैं ना। 267 से क्या बना है, 19 बना है। तो 2 × 6 किया, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और तीसरा नंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 6 दूनी 12, 12 में 7 ऐड करोगे तो आएगा कितना, 19। तो ये आ गया 19। इसी प्रकार ये देख लेंगे, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 कितना, 20, और क्या किया, तीसरे नंबर को ऐड कर दिया, तो आगे कितना, 26 आ गया। आगे कितना, 26। तो हमारे ये आंसर है, देखो क्या होगा, 6 × 7 करेंगे, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो देखो 6 7 42, 42 और प्लस 8 कर देंगे, तो 42 8 कितना होता है, 50, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो क्या पैटर्न लगा है, ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है यहाँ से एफ से के से एन, एन से यू, यू से जेड, जेड से सी, सी से जेड, जे, जे से ओ, ओ से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये सीरीज चल रही है। तो देखो ए बात है 6 पे और क्या आता है 11 पे, तो प्लस 5 किया, के 11 पे, एन 14 पे प्लस 3 किया, एन 14 पे, यू 21 पे प्लस क्या किया, 7 किया, यू 21 पे, और जेड किस पे आता है, 26 पे, तो यहाँ क्या किया, प्लस 5 किया। ठीक है, तो देखो जेड आता है 26 पे और सी आता है 3 पे, यानी कि यहाँ क्या किया, प्लस 3 किया, और सी से क्या बना, सी से बना जे, जे, तो यहाँ पे प्लस 7 किया। इसी प्रकार जे से क्या करोगे, ओ पे जाना है, तो प्लस 5 किया। तो देखो 3 प्लस किया, फिर क्या किया, 7 प्लस किया, फिर क्या किया, 5 प्लस किया, 5 प्लस किया, एक मिनट देख लो, 3 प्लस किया, 7 प्लस किया, जैसे वो 5 प्लस किया। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या चल रही थी, 3 के बाद 7 प्लस कर रहा है, 7 के बाद 5 प्लस कर रहा है। ठीक है, 3 के बाद सीरीज चल रही है, इसमें भी सीरीज के अंदर सीरीज है, 3 के बाद 7 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है, फिर 5 के बाद 3 प्लस कर रहा है, फिर 7, 3 के बाद 7 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है। तो ये सीरीज चल रही है। देखो ये 3 प्लस किया, 3 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर ये 7 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 5 प्लस किया, तो ये 5 प्लस कर दिया। अब क्या प्लस करेगा, 3, तो वो आता है 15 पे, और 15 में 3 ऐड करोगे 18, तो 18 पे क्या आता है, आर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कितना टफ क्वेश्चन पूछा है सीरीज से, और ये आप यदि आपने ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है तो आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ोगे, और प्रैक्टिस नहीं की है तो लाखों स्टूडेंटों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या कह रहा है, 3 4 3 4 5 7 से 27 बना, उसी प्रकार 2 6 5 और 3 से 216 बना, तो 1 4 9 से क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको पता है कि 27 भी किसी का क्यूब होता है, 27 भी किसी का क्यूब होता है, 216 भी किसी का क्यूब होता है, 343 भी किसी का क्यूब होता है। यानी कि इसमें जो पैटर्न लगेगा वो क्यूब का पैटर्न लगेगा। किसका पैटर्न लगेगा, क्यूब का पैटर्न लगेगा। तो देखो 27 होता है 3 का क्यूब, तो इससे क्या करना है हमें, 4 3 7 5 से 3 निकालना है, तो और फिर उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो देखो 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 का,
7 और 5 का अंतर कितना है? आप बोलोगे 2 का। और इसका अंतर और इसके अंतर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसका अंतर और इसके अंतर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 1 और 2 कितना? तो आप बोलोगे दोनों का अंतर को जोड़ेगा तो आएगा 3, और 3 का क्या कर दिया? क्यूब, जो कि आएगा कितना? 27। आगे बात समझ में। इसी प्रकार ये देख लेंगे 6 और 2 का अंतर कितना होगा? तो आप बोलोगे 4 होगा। 5 और 2 का अंतर कितना होगा? 5 और 3 का अंतर कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 होगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना? तो आप बोलोगे 6, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। आगे बात समझ में। इसी प्रकार 343 जो है, तो आप बोलोगे 343 होता है किसका? 7 का क्यूब। तो मुझे क्या? 7 चाहिए। तो देखो इसका अंतर करोगे तो इसका अंतर आएगा कितना? 3। 4 और 1 का अंतर कितना आएगा? तो आप बोलोगे इसका अंतर आएगा 3। और मुझे चाहिए क्या? 7। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अंतर में? क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तभी तो ये 7 बनेगा। 4 और ये 3, 7, तभी तो 7 बनेगा। और 7 बनेगा तो 7 का क्यूब 343 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ अंतर 4 आया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 रखेंगे। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को आप माइंड लगाओगे और बताना है क्या आएगा, और फिर मैं इसको अगली क्लास में इसको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन आप भी थोड़ा सा माइंड लगाना, और देखता हूँ कितने बच्चों का माइंड मिसिंग नंबर में चलता है। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है दिए गए 4 समीकरण में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, जहां स्टार का कार्य समान रहता है। उसी आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण का सही उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ जो स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब है इसकी वैल्यू सेम होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो देखो 6 और 2 से 9 कैसे बना होगा? 6 और 2 से 9 कैसे बना होगा? दिमाग लगाओ। 6 और 2 से 9 बना, उसी प्रकार 4 और 5 से 12 बना, उसी प्रकार 7 और 3 से 14 बना। तो बताइए 3 और 3 से क्या बनेगा? देखो पहले ये उठा लो। क्या किया? 6 है, 6 को गुणा किया, ये 2 में 1 जोड़ के, और उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो देखो 2 रे कितना? 3, तो 6 इंटू 3, और उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो आगे कितना? 9। उसी प्रकार ये देखेंगे 4 को गुणा किया 5 में 1 जोड़ के, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और इसका भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आ जाएगा कितना? 12। उसी प्रकार ये देखते हैं 7 को गुणा किया 3, 3 में 1 जोड़ के, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4, और उसका क्या कर देंगे? आधा वो कर देंगे। तो आएगा कितना? 14। इसी प्रकार अब हम हमारा आंसर निकाल लेंगे क्या होगा। देखो 3 इंटू किससे करेंगे? जो 3 है जस्ट उससे 1 ऐड करके, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ गया 4, और इसका क्या कर देंगे? आधा। तो ये गया 2 से 2 बार, 3 गुना 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 69 माइनस 26 बराबर 66 है। तो 86 माइनस 34 बराबर 60 है। तो 35 माइनस 28 बराबर 31 है। तो 77 माइनस 21 बराबर क्या होगा? अब किसका क्या लॉजिक लगेगा? बताओ फटाफट। तो देखो क्या किया इसने, 69 माइनस 26
से क्या बना है, 66 बना है। क्या बना है, 66 बना है। देखो इसका क्या किया इसने, 6 इंटू 9 किया, और इसका क्या किया, 2 इंटू 6 किया, और इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 9 छकी ये आ गया 54, 54, और ये आ गया 6 दूनी 12। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना, 66। इसी प्रकार इसका देख लेते हैं, 86 34 से क्या बना है, 60 बना है। 86 34 से क्या बना है, 60 बना है। तो क्या करेंगे, पहले 8 इंटू 6 को गुणा करेंगे, और इसी प्रकार 3 और 4 को गुणा करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो 8 6 48 प्लस 3 चौक 12, तो 48 से 12 कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम हमारा आंसर निकाल लेंगे इजीली। देखो 77 माइनस 21 से क्या बनेगा, तो क्या करेंगे, 7 को 7 इंटू 7 और 21 इंटू सॉरी 2 इंटू 1, और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 7 इंटू 7 कितना, 49, और 2 इंटू 1 कितना, 2, तो 49 और 2 कितना, 51, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आ रही बात समझ में। आगे चले क्वेश्चन नंबर 32। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद इसको करके बताओगे, फिर इसको मुझे कमेंट में आंसर बताना क्या होगा, इसका क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, या मैं आपको ये बता ही देता हूं कैसे होगा। देखो क्या किया, 32 से बना 5 1 6, उसी प्रकार 85 से 13 3 40, और 64 से 10 क्वेश्चन मार्क 24 क्या आएगा। देखो 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 32 है, तो एक बार क्या किया, इसमें पहले बनाया 5, तो इनको क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 3 और 2 कितना, 5 आ गया। फिर क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आगे कितना, 1 आ गया। फिर क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया, प्लस किया, यहाँ क्या किया, माइनस किया, और फिर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया कितना, 3 दूना 6। तो देखो 5 1 6 बन गया। इसी प्रकार हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आएगा कितना, 10। 6 और 4 को जोड़ा तो आएगा कितना, 10। फिर 6 और 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा कितना, 2। और 6 और 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा कितना, 6 चौका 24 24। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। आगे बात समझ में, एक ही नंबर को एक बार जोड़ा है, एक बार माइनस किया है, और एक बार मल्टीप्लाई किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 101 35 से 101 35 15 43 से क्या बना है, 38 बना है। तो 48 56 34 184 से क्या बनेगा, तो देखो क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ो, 101 और 35, तो कितना आ गया, 136। इन दोनों को जोड़ो, 43 और 15, तो कितना आ जाएगा, 58। 58 आ गया, माइनस करेंगे तो 38 नहीं बनेगा, तो ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा। और क्या कर सकते हैं, इसमें 101 में क्रॉस में जोड़ के देखते हैं। 101 में जोड़ेंगे 15, तो आया कितना, 116। और अब ये 35 और 43 जोड़ेंगे, 35 में 43 जोड़ेंगे, तो आएगा कितना, 70 78, यानी कि 78। अब इसको माइनस करो, तो आ जाए कितना, 38। तो ये वाला लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, क्रॉस में इनको जोड़ा, और क्रॉस में इनको जोड़ा, और क्या कर दिया, माइनस कर दिया,
तो इसी प्रकार क्या करेंगे, क्रॉस में इनको जोड़ो, 84, 184 और 48, क्रॉस में दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 232 इसका आया। अब इसको क्रॉस में जोड़ो, 34 और 56, यहां जोड़ देता हूं, 34 और 56, तो आएगा कितना, 50, 90, यहां से आगे कितना, 90। अब क्या किया, दोनों को क्रॉस में जोड़ के माइनस किया, 232 में से 90 माइनस करो तो ये आ गया 2, 13 में से 9 गया तो 4 और 1, 142, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बात समझ में, आगे देखते क्वेश्चन नंबर आगे है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने आपको करा दिए। अब जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 30-30, 35-35 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, क्योंकि आपको जितना समझाना था, जो जो पैटर्न थे, हर एक पैटर्न मैंने आपको समझाया है। अब क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करेंगे। तो अब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, 30, 35, 40 ऐसे नंबर सोल्व करेंगे। और इसकी मैं 2 क्लास और लूंगा, 2 से 3 क्लास, ताकि एक बार जिस चैप्टर को पकड़ा है ना, उसको जड़ से ही खत्म करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, जड़ से ही खत्म करना है उस चैप्टर को, ऐसा नहीं उसको दोबारा हम देखने के लिए बैठेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट, जब टेक्स्ट बुक बनाएंगे, टेस्ट सीरीज बनाएंगे, उसमें उसको देखते रहेंगे। तो एक बार जिस चैप्टर को पकड़ा है खत्म, क्योंकि हमारा टारगेट है फरवरी एंड या मार्च तक हमारा सिलेबस मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट करना है, ताकि आप एनटीपीसी का जो एग्जाम दोगे उसमें आप इजीली आप मैथ और रीजनिंग में अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट